नमस्कार, एनडी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। रादौर क्षेत्र सब्जियों का हब होने के बाद भी यहां पर सब्जी मंडी न होने से सब्जी उत्पादक किसानों, खासकर महिला किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र में सब्जी मंडी न होने का खासा खामियाजा उन पर ज़्यादा उस समय भारी पड़ता है जब फसल तैयार होने के बावजूद कोई खरीदार नहीं मिलता और दूर दराज की सब्जी मंडियों में औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है। दूर दराज की मंडियों में सब्जी बेचने के लिए किसान के समय की बर्बादी के साथ खर्च भी दोगुना होता है और महिला किसान तो अपनी सब्जी की फसल को दूर दराज की मंडियों में ले जा ही नहीं सकती, जिसे उन्हें काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ता है। अगर उन्हें अपने क्षेत्र में मंडी मार्केट मिलेगी तो वे ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगी। वहीं क्षेत्र में बड़ी सब्जी मंडी खुलने से इन सब्जी उत्पादक किसानों से जुड़ी अन्य मजदूर महिलाओं को भी अच्छा रोजगार मिल सकेगा। गांव अल्हार की महिला काश्तकार किसान ममता ने बताया कि वह करीब 15 साल से फूल गोभी व टमाटर गर्मी व सर्दी की फसल तैयार करती है, लेकिन उन्हें अपनी फसल को बेचने के लिए दूर दराज की मंडियों में औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है, जिससे काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। उनकी मांग है कि रादौर क्षेत्र में काफ़ी संख्या में किसानों द्वारा सब्जी की खेती की जाती है, लेकिन सब्जी मंडी न होने से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और नुकसान भी झेलना पड़ता है। इसलिए उनकी सरकार से मांग है कि क्षेत्र में सब्जी की मंडी खोली जाए, जिससे उन्हें अपनी फसल बेचने में परेशानियों का सामना न करना पड़े और फसल के अच्छे दाम मिलने के साथ रोजगार के साधन भी बढ़े। मंडी नहीं है यहाँ मंडी भी दूर है जी। जैसे मंडी में जाते हैं सामान लेके, औरतें थोड़ी जा सकती है। यमुनानगर, देहरादून, दिल्ली ऐसे जाता है जी टमाटर। आसपास जैसे मंडी होनी चाहिए जहाँ औरतें भी कार्य करे जी। ठीक रखने के लिए टमाटर जैसे धुंध में ख़राब हो जाते हैं, तो इसके लिए जाल पे लगाया है। तो इसकी इतनी मेहनत तो नहीं हमें मिलती जी। कितना खर्चा आ जाता है जाल बनाने में? 1.5-2 लाख रुपए से ये काम करते हैं। गोभी, टमाटर और मूली, शिमला मिर्च का यहाँ पे कई सालों से काम करते हैं हम, पर यहाँ कोई बड़ी मंडी नहीं है। बाहर के व्यापारी आते हैं और वे लेके जाते हैं, पर हमें कोई लाभ नहीं मिलता। हमारे रादौर क्षेत्र में कोई बड़ी मंडी होनी चाहिए सब्जी की, जो हमें लाभ मिले। बस इतने कहना चाहते हैं सर। अभी भी यहाँ नज़दीक मंडी बन जा कोई, और जब क्या हमने फ़ायदा हो जाए उसका। हाँ जी, हाँ। तो अब क्या दिक्कतें आ रही है जैसे मंडी नहीं है? अब फिर तो पूरा परा ले जानी पड़ेगी जी। पूरा परा ले रहे, बेच रहे, खर्चा पड़ रहा। और मंडी होने से क्या फ़ायदा रहेगा? मंडी होने से ऐसा है जी, अपना साधन है, अपने साधन में भी ले सका, बेच सका जाएगा, नज़दीक हो जाएगी। ये फ़ायदा है जी। टाइम की भी बचता है, सारी बचता है जी। अपना सवेरी बेच का आ जाओ, अपने काम पर लग जाओ, और बाहर जाओ तो सारा दिन लग जाए। वहीं सब्जी उत्पादक किसानों से जुड़ी महिला मजदूरों कांता, गीता व परमजीत ने बताया कि रादौर क्षेत्र टमाटर, गोभी, मूली, गाजर व शिमला मिर्च की खेती से भरपूर पैदावार लेता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस क्षेत्र में अचार, टमाटो सॉस फैक्ट्री लगाकर क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार मुहैया करवाया जाए, जिससे वे अपने बच्चों का पालन पोषण आसानी से कर सकें। जो सब्जी का काम करते हैं, यहाँ पर हमें सही तरीके से मजदूरी नहीं मिलती है। ये 10 पढ़े लिखे होके अभी हम ये काम कर रहे हैं जी, और इसके लिए हमें कोई अच्छी से कोई रोज़गार चाहिए, जिसके लिए जैसे टमाटर लगाते हैं ये, और भी गोभी का भी लगाते हैं कि जिससे इनका अचार बन से, सब्जी मुरब्बा बन सके। यानी कि आपका ये कहना है कि इस क्षेत्र में गोभी, टमाटर, मूली से संबंधित अचार मुरब्बा की फैक्ट्री लगनी चाहिए, यानी कि आपका ये कहना है कि ज़्यादा महिलाओं को रोजगार मिल सके। अभी हमारे गांव में और कुछ काम नहीं है। हम यहाँ पे खेती बाड़ी का काम करते हैं
और यहाँ पे हमें पूरे दिन की 200 रुपये दिहाड़ी मिलती है। 200 रुपये दिहाड़ी में हमारा गुजारा नहीं होता। कम से कम ऐसा तो होना चाहिए भी, मान लें हमारी फसल दूर जाने की वजह आसपास कोई मंडी होनी चाहिए। अब आदमी भी दिहाड़ी छोड़ता है, औरत भी घर का काम छोड़ के यहाँ पे मजदूरी करने आती है। ऐसा भी आदमी अपना काम करे और औरत आसपास जाके अपनी सब्जी की बिक्री कर सके, तो हमें बहुत मुनाफा होएगा सर। अगर हमारे आसपास मंडी होगी, हम खुद भी जाके वहाँ पे कार्य कर सकेंगे, अपनी सब्जी भी बेच सकेंगे और अपने घर भी आराम से आ सकेंगे। और इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री औरतों के लिए भी कोई भी काम नहीं आता जिसमें औरतें कुछ काम कर सके और अपने बच्चों का गुजारा चला सके, सिर्फ यहाँ पे फसल का ही काम है, इसी में कार्य करते हैं और इसी में 200 रुपये दिहाड़ी मिलती है, उससे गुजारा नहीं चलता सर। ये भी 6 महीने में होता है। और मालिक को भी, जब मालिक फसल उगाएगा मज़दूरों को दिहाड़ी देगा, जब उसको कुछ मुनाफा मिलेगा भी मज़दूरों को तभी दिहाड़ी देगा। जब मालिक को ही नहीं मुनाफा मिलेगा तो मज़दूरों की दिहाड़ी कैसे देगा सर। रादौर सब्जी मंडी आड़ती प्रधान विजय कुमार ने बताया कि वे लंबे समय से रादौर में सब्जी मंडी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं ताकि रादौर क्षेत्र के किसानों का मंडी के अभाव में हो रहे शोषण से निजात मिल सके, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने उनकी आवाज़ को नहीं सुना। जबकि कई बाहरी व्यापारी रादौर क्षेत्र से औने पौने दामों पर सब्जी खरीदकर देश के अन्य भागों में सप्लाई कर मोटा मुनाफा कमाते हैं, जिससे किसानों का शोषण भी होता है। अगर सब्जी मंडी रादौर में खुलती है तो इससे मार्केट फीस के तौर पर सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा और क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। लगभग जुड़े 30 रहें वर्षों से एडी न्यूज इंडिया के लिए सब्जी ताज़ा मंडी की रिपोर्ट के लिए रादौर मांग से करते लाजपत रहे। राय की पर रिपोर्ट। किसी भी सरकार ने हमारी तरफ ताज़ा अपडेट नहीं देखते देखा। रहें। ना कोई मांग हमारी पूरी हुई है। हमारे रादौर के लगते एरिया है, जो गांव है हमारे, उनमें सब्जी बहुत ही ज़्यादा होती है जी। और हमारे जो किसान हैं वो इनको बेचने के लिए बहुत परेशान होते हैं। आड़ती भी बहुत परेशान है, मजदूर वर्ग भी बहुत परेशान है और दुकानदार भी बहुत परेशान है। इससे मैं तो सरकार से मांग करता रहा हूँ, सारी सरकारों से मांग करता रहा हूँ कि सब्जी मंडी बनाई जाए, परंतु किसी भी सरकार ने, ना कांग्रेस की सरकार ने, ना इनेलो दल ने, ना भाजपा की सरकार होगी, अब 6 साल हो गए, किसी भी सरकार ने हमारे रादौर की सब्जी मंडी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे साथ लगते एरिया हैं, यमुनानगर है, करनाल है, अम्बाड़ा है, कुरुक्षेत्र है, उन एरियो में जैसे सब्जी होती है दूसरी, जैसे आलू होता है, हरी मिर्च होती है, तो अगर हमारे यहाँ कोई सब्जी मंडी बढ़िया बनाई जाए तो उन क्षेत्र वालों को भी बहुत फ़ायदा होगा। और मेरी तो सरकार से यही मांग है कि यहाँ जल्द से जल्द कोई सब्जी मंडी बनाई जाए, जिससे किसान वर्ग को, आड़ती वर्ग को, मजदूर वर्ग को कोई लाभ पहुँच सके। तो इस क्षेत्र में कौन सी फसलें ज़्यादा होती हैं? हमारे रादौर क्षेत्र में जी सबसे ज़्यादा गोभी, मूली, शिमला मिर्च, टमाटर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है सामान। यहाँ बाहर के व्यापारी आते हैं, खेतों में से ही सामान ले जाते हैं, खेतों में ही गाड़ियाँ लोड जाती हैं, मंडी तक तो वो माल पहुँचता ही नहीं है और किसानों का शोषण होता है। इसलिए हम तो सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे रादौर एरिया में सब्जी मंडी बनाई जाए, जिससे किसानों का शोषण रुके। जुड़े रहें एडी न्यूज इंडिया के लिए रादौर से लाजपत राय की रिपोर्ट ताज़ा अपडेट के लिए।